Hello everyone, this is Dr. Hina Tower, your paper number 2 education faculty. And today I have with me the most super talented, the most cute one and the one who has cracked her JRF in the very first attempt. सुन के ही लगता है ना पहले अटेम्प्ट में वो भी JRF क्लियर हो गया एंड वो भी उस साल जिस साल कट ऑफ ने छुआ है आसमान यानी आज तक के हिस्ट्री में भी देखा गया है कि 218 कट ऑफ फॉर JRF आज तक नहीं आया एंड today, I have with me that girl who has cracked the GRF in the first attempt, and she's Iram. Welcome, Iram, to Textbook Thank you, Super ma'am. Coaching. And मतलब बच्चों के नाम पढ़ते हैं हम कमेंट सेक्शन में. So जब बच्चों को हम लाइव देखते हैं, it is such a happy moment for the faculty as well. तो वो एक स्माइल बच्चे के मुंह पे तो रहती है और फैकल्टी के भी रहती है. तो एक बार once again, I want to congratulate you, Iram, because it's such a proud moment for us having the topper in the first attempt. Thank So you, ma'am. I think इरम नो डाउट ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है वो भी जब पेपर लीक हो गया जी एंड मेंटली इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाती है कि मैम पेपर लीक हो गया आप कैसे पढ़ें कैसे सो पॉइंट इज हाउ डिड यू मैनेज दैट प्रेशर कि अगर आपने ऑनलाइन में अगर आपने जीआरएफ क्रैक किया आई एम वेरी श्योर 18 जून को जो एग्जाम लीक हुआ था उसमें भी आपने अच्छा स्कोर किया होगा एंड तब भी जीआरएफ होगा सो दैट अनस्टेबिलिटी अप एंड डाउन वो आपने कैसे मतलब करा मैनेज कैसे करा वो सब कुछ मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नेचर ना काफ़ी शांत है और जब पेपर लीक हुआ था थोड़ी सी परेशानी हुई थी। मैं चाहती थी कि यही हो जाए, फिर से इतना सारा ना पढ़ना पड़े। लेकिन वो मुझे पता था कि कोई बात नहीं, अगर जून वाला नहीं हो पाया तो री एग्ज़ाम होना ही है। तो मैंने उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी अपनी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखा स्टूडेंट्स कहते हैं ना अपनी खूबी और अपनी कमी जिस इंसान को मालूम है उसके लिए आगे के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे तो वही कुछ खास बात थी ईरम की कि बजाय कि इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने की कि एनटीए ने ऐसा क्यों करा पेपर क्यों लीक हुआ उसने अपना फोकस रखा अपना डायरेक्शन रखा टूवर्ड्स द स्टडी और यही चीज़ हम आपको समझाते हैं रादर देन चेंजिंग द वर्ल्ड यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड डू वॉट यू कैन डू फॉर योर बेटरमेंट तो ईरम आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा वो हाउ डिड यू गेट टू नो कि ऐसे टेक्स्ट बुक पे एजुकेशन सब्जेक्ट है या हिना मैम है जो एजुकेशन पढ़ाते हैं मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब एमएड में एडमिशन लिया था और मेरे एग्ज़ाम्स नियर थे तो मैंने पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने यूट्यूब पे डाला था जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती थी तो वहाँ पे सबसे पहला वीडियो आप ही का आता था तो मैंने फिर वहाँ से आपको देखना स्टार्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी मिलती थी। मैंने कंटिन्यू रखा थर्ड सेम तक भी क्योंकि मैंने फोर्थ सेमेस्टर में आकर आपका बैच परचेज़ किया था तो मैं वहाँ से आपको जानती थी। तो देखा बच्चों आप ही लोग हमारी मोटिवेशन हो कि पहले 3 सेमेस्टर तक ईरम वाज फॉलोइंग आवर फ्री वीडियोस एंड इवेंचुअली इन द 4th सेमेस्टर ऑफ एमएस शी डिसाइडेड टू जॉइन अस एंड द थिंग इज कि देखो चौथे सेमेस्टर तक हमने वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जिसकी वजह से ईरम ने हम पे भरोसा किया एंड यू नो व्हाट इज द रीजन दैट आई और एनी ऑफ द फैकल्टी ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इज एबल टू गिव द बेस्ट बिकॉज आप लोग हमारा मोटिवेशन हो आप सब लोग अगर आप लोग हमें इतना सपोर्ट नहीं करोगे और हम पे भरोसा नहीं करोगे तो शायद आज हम इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंडिया के टॉपर बने सो थैंक यू फॉर दैट मच ऑफ ट्रस्ट एंड लव ईरम सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के पेड कोर्स में आपने एडमिशन लिया तो मतलब ओवरऑल आपको अपनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं अदर जगह भी देखते हैं सो आपको प्रॉपर कोर्स डिलीवरी कह लीजिए या ऐसे कौन कौन से फीचर्स अच्छे लगे जिसकी वजह से आप इसको रिकमेंड करेंगे अपने फेलोमेट्स को मैम, बर्डन नहीं होता। आप एक दिन में आपको एक क्लास मिलनी है पेपर 2 की और एक क्लास होती है पेपर 1 की तो बहुत बर्डनाइज्ड नहीं है। सेकंड थिंग की इज आप लेक्चर्स को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं लाइव देखने का प्रेशर नहीं रहता तो हम अपने पेस के अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको कभी भी देख सकते थे। तो मेरा कॉलेज होता था तो मैं दिन में तो नहीं देख पाती थी, कॉलेज से आने के बाद मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियोज़ या फिर नेक्स्ट डे देखती थी तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट था। इसके अलावा मैम टेस्ट सीरीज़ और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं वो हमें नहीं मिलते कहीं और, मॉक टेस्ट, तो ये सारे फीचर्स हैं जिनकी वजह से मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स को अप्रोच करना चाहिए और वो परचेज़ करें। और डायरेक्शन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक ट्यूटर को ज्वाइन करते हैं जैसे मैंने आपको दिया, आपको ज्वाइन किया,
आपसे मुझे दिशा मिली हाँ, कि मुझे इतना ही पढ़ना पढ़ना है, है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। सिलेबस में बहुत ज़्यादा था, है। समंदर जितना सिलेबस हम नहीं पढ़ सकते थे। बिल्कुल सही जी। बात है, ये तो एक समुद्र है जिसमें अभी तक हम ही पार नहीं लगा पाए। जी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, somebody who is there to guide you. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक आई ऑलवेज से यू कि हम भी कोर्स इस तरीके से बैच को डिजाइन करते हैं कि अगर आप हमारे पास स्टार्टिंग मतलब अगर आपने दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो मेक श्योर आप हमें जुलाई अगस्त तक जरूर ज्वाइन कर लें, एंड अगर आपने जून अटेम्प्ट देना है तो मेक श्योर बाय जनवरी यू डिसाइड दैट यू आर ज्वाइनिंग अस, सो दैट हमने कोर्स डिजाइन ही ऐसा किया दैट विद इन 5 months वी विल कवर एवरी टॉपिक, 1 टॉपिक अ डे। तो ऐसे करके एटलीस्ट हमें 10-15 डेज लगते हैं आपका एक यूनिट कवर करने में। एंड गुड थिंग इज अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ एक टॉपिक एक दिन में पढ़ना है, वो भी आपकी चॉइस है, चाहे आप लाइव पढ़िए या फिर आप उसको रिकॉर्डेड देखिए। एंड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, सेक्शनल टेस्ट ये आपको हर यूनिट के बाद आराम से मिलते हैं। सो इरम, आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या रही थी पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करने की? मैम, सबसे पहला काम जो मैंने किया था कि मैंने नेट का सिलेबस डाउनलोड किया था गुड, और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया था। राइट। और फिर मैंने एग्जाम पैटर्न देखा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने बहुत मेजर शिफ्ट पाया। पहले बहुत फैक्चुअल सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अभी के सवाल बहुत ही सब्जेक्टिव हो गए हैं, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं और बहुत लेंदी पेपर आने लगा है। तो इसके लिए मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, क्योंकि वो हमें फ्री के मार्क्स दिलवाते हैं। फैक्ट्स आर समथिंग जो नहीं बदलते, उनको आपको मेमोराइज ही करना है एज इट इज। तो कंसेप्ट्स को समझने के बाद मैंने फैक्चुअल चीज़ों को, मेरा ये रहता था कि जो भी फैक्ट है उसको मैं एक अलग सेपरेट नोटबुक पे लिख लूँ और उसको रोज भी नहीं तो 2 से 3 दिन में मैं उसको रिवाइज करती रहती थी रेगुलरली। मैम, ये कमीशंस जो हैं, कमिटीज, ये देवर ऑन माय टिप्स ईयर वाइज। अगर इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आई वाज श्योर कि ये बिल्कुल नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स पॉइंट इज शी हैज गिवन यू वन गुड थिंग दैट यू नीड टू एनालाइज व्हाट इज द सिलेबस, how much you will be able to do it, और कहाँ पर आप अटक रहे हैं, you are finding it difficult, where you need the help of the faculty. So the point is आपको डेडिकेटेड रहना है इस जर्नी में। एंड लाइक शी सेड, उसने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इरम ने हाईलाइट किया है, द लेवल इज गोइंग अप, द पेपर इज बिकमिंग मोर एंड मोर सब्जेक्टिव, इवन असर्शन रीजन आना, एंड पोस्ट कोविड आपके जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐड हुए हैं, द रीजन इज टू ब्रिंग दैट सब्जेक्टिविटी इन द पेपर। तो अगर अब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन, सो you have to work hard for that. So Iram, what will you suggest your friends how to crack the December examination, since इस बार दिसंबर तक पहुंचने के लिए रह ही 2 महीने गए हैं? हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि बहुत नर्वस मत होइएगा और हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये माइंड में रखना ही पड़ेगा कि यू हैव टू वर्क हार्ड। और प्रीवियस ईयर्स देखिए, जो मैम पढ़ाती हैं वो थियोरी को अच्छे से पढ़िए। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंसेप्ट को एकदम थरली समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए वो रह ना जाए। आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत सारे सवाल ऐसे ही कर देते हैं मैम। एजुकेशन में तो ये होता है, जो हम पेडागोजी वाले सवाल है, मैं क्या करती थी कि मैं अपने आप को एज ए टीचर मानकर ये उस सिचुएशन में रखती थी कि इफ़ आई एम द टीचर तो इस सवाल को, इसका मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, एज ए टीचर क्या आंसर होना चाहिए था। तो बहुत सवाल मैम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, जो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं। और थोड़ा मतलब हार्ड वर्क तो यू कांट अवॉइड हार्ड वर्क, वो आपको करना पड़ेगा। तो पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड डेफिनेटली आप दिसंबर वाला एग्जाम निकाल लेंगे। बस खुद पे भरोसा रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है चीज़ों को डीपली स्टडी कीजिए यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स और फ्लो चार्ट्स, बिकॉज पेपर जो है अब वो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, ना कि आपकी सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड नॉलेज। सो यू नीड टू फोकस ऑन द डीप मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट्स। सो इसी के साथ अब वी विल बी विशिंग यू गुड लक इरम, बिकॉज अब आपने PhD जर्नी की तरफ जाना है। Yes, तो
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे अगर आप आते हैं और अगर आप टॉपर हैं या आप कभी भी हमें ज्वाइन करते हैं तो वी ऑल्सो प्रोवाइड PhD मेंटोरशिप प्रोग्राम. सो उससे रिलेटेड ईरम आपको गाइड करेगी नेक्स्ट सेशन में. सो ईरम वी विल बी प्रोवाइडिंग यू PhD मेंटोरशिप गाइडेंस एज वेल. सो होपफुली बहुत जल्द ईरम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर यहाँ फिर आएगी आपके साथ शेयर करने अपनी PhD जर्नी को. सो कंग्रेचुलेशंस ईरम एंड थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर एंड गुड लक टू ऑल माय फ्यूचर स्टूडेंट्स. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू सून.